अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अवेवी नेट ऐप को तो आप जानते होंगे। अवेवी ऐप में तो हम एक माइनिंग कर रहे हैं, या आप देखें अवेवी कॉइन हम वीवी कॉइन हम अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो ओके एक्सचेंज है उसके अंदर भी हम वीवी कॉइन क्लेम करना आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। और जो है ना वीवी कॉइन, जो अवेवी कॉइन है, इसका एक एनएफटी क्लेम करना वो भी आपको ओके एक्सचेंज के अंदर सिखाऊंगा। एक हम एनएफटी क्लेम करेंगे और डेली बेस पर हम ओकेएक्स के अंदर क्लेम करेंगे कॉइन। वो कैसे क्लेम करेंगे वो भी आपको सिखाता हूँ, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि ये न्यू अपडेट जो है इसको आप गौर से समझ लेना, सुन लेना, तो आपको समझ आ जाएगी और आप मजीद अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। एनएफटी भी मिल जाएगा फ्री में। और ये जो ऑफर है पहले 1 लाख लोगों के लिए है। जैसे ये 1 लाख लोग कंप्लीट हो जाएगा फिर एनएफटी मिलना बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको कोई गैस फीस नहीं लगनी, फीस भी ये कंपनी खुद देगी। आपने क्लेम कर लेने, टोकन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख लोग कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप टोकन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो 1 लाख लोगों में हमारा नाम आना चाहिए। अभी कितने लोग हो चुके हैं वो भी आपको बताता हूँ, और कितने रहते हैं वो भी बताता हूँ। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, सारा कुछ देख लेना, सुन लेना। और मैं टोकन क्लेम करना भी सिखाऊंगा और एनएफटी क्लेम करना भी आपको दिखाऊंगा, लाइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके एक्सचेंज में ओपन करता हूँ और वहाँ पर हम लाइव क्लेम करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर देखें ओकेएक्स एक्सचेंज का अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर एक एक्सचेंज होती है लिखा होता है और ऊपर एक वैलेट लिखा होता है। ये दो चीज़ होती है, एक्सचेंज होती है और एक वैलेट होता है। ये एक्सचेंज का अकाउंट भी मेरा बना हुआ है और वैलेट भी मेरा इसमें बना हुआ है। ठीक है जी, मतलब क्या होता है, ये एक्सचेंज का अकाउंट और होता है, वैलेट और होता है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक वैलेट के ऊपर क्लिक किया तो ये अकाउंट भी मेरा बना हुआ है, और ये एक्सचेंज है, ये अकाउंट भी मेरा बना हुआ है। अब आपने ओ एक्स जो है ना ओके एक्स जो एक्सचेंज है उसके ऊपर अकाउंट बना लिया। बनाने के बाद अब आपको साथ में जो वैलेट वाला बटन मिलता है ना, इस वैलेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर भी एक वैलेट क्रिएट करना है। और जो इसके अंदर एक वैलेट क्रिएट करेंगे उसी के अंदर हम वीवी टोकन भी क्लेम करेंगे और एनएफटी भी उसी के अंदर क्लेम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एक्सचेंज का अकाउंट तो हम बनाते बनाते हैं, साथ में यहाँ पर एक जो वैलेट का बटन देगी, इस एक्सचेंज के अंदर एक वैलेट हमने क्रिएट करना होता है। ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो अब हम इस वैलेट को कैसे क्रिएट करेंगे वो आपको पहले मैं सिखा देता हूँ। ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक्सचेंज है, ये वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आगे ये वाला पेज आ जाएगा। आपने क्रिएट वैलेट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम इसके अंदर एक नया वैलेट क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट वैलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये 3 पेज आपके 3 ऑप्शन आते हैं। तो आपने यहाँ पर सीड फ्रेज वैलेट वाला, ये वाला, जैसे हम अपने ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनाते हैं या फिर मेटामास्क अकाउंट बनाते हैं तो हमें 12 वर्ड मिलते हैं, उसको हम सेव करके रखते हैं, मेमोरी वो की होती हैं। अगर वो भूल जाते हैं तो अकाउंट हमारा लॉस में चला जाता है, मतलब उस अकाउंट में हम कुछ भी दोबारा उसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें जो आपको 12 वर्ड मिलेंगे उसको भी आपने सेव करके रख लेना है, कहीं लिख लेना है, ताकि आप भूल ना जाएँ, उसके बगैर अकाउंट लॉगिन नहीं होता। तो ये इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। अगर वो कहता है फिंगरप्रिंट आप इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर, नहीं करना तो आप मे बी लेटर के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपने पासवर्ड एक सेट कर लेना है। अब यहाँ पर भी पासवर्ड को देख लें और नीचे भी वही पासवर्ड लगा दें, दोनों जगह पर एक सेम पासवर्ड लगा के नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने नीचे ये बटन आ गया, आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। अब वैलेट तो आपका क्रिएट हो चुका है, लेकिन आपने इसके जो बैकअप वैलेट है ना, यहाँ पर लिखा है बैकअप वैलेट, यानी इसके जो 12 डिजिट का जो 12 हमें वर्ड मिलते हैं उसको हमने सेव करके रखना है। तो आपने ये बैकअप का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपल बैकअप के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो बैकअप बना रहे हैं इसको आप गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं या फिर आप इसको कहीं पर लिखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे आप 12 वर्ड शो कराएं, मैं उसको लिख लेता हूँ कहीं पर या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ। तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आगे ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर तीर का बटन मिलेगा, इस तीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर ये चीज़ें लिखी आ रही है ना, ये खुद से एक दफ़ा फिर आपको लिख कर बताएगा। आपने इसको वेट करना होगा, ये लिख कर बताएगा इस तरह से, जैसे देखें जी ये लिख रहा है तो ये लिख लेगा। आपने वेट करना है, वेट करने के बाद फिर आगे आ जाएगा बटन आपके पास, यहाँ पर देखें स्टार्ट का। फिर आप स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आगे ये आ जाता है जी। यहाँ पर आप ये आपको आंख बनी नज़र आ रही है ना, इस आंख के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 वर्ड नज़र आ जाएंगे। उसको आप स्क्रीनशॉट कर भी लेकर रख सकते हैं, उसको आप लिख लें, या जैसे ये तरतीब के साथ आपको दिए जाएंगे ना 12 वर्ड, उस तरतीब के साथ आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, डन और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी। पर आपसे यही 12 वर्ड में से पूछा जाएगा, वो पूछेगा आपको। यहाँ पर देखें चौथे नंबर पर कौन सा वर्ड है, इन तीनों में से कोई एक वर्ड होगा चौथे नंबर पर, वो आपने लगा देना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका 8वें नंबर पर कौन सा वर्ड है, इनमें से कोई भी 8वें नंबर पर जो आपको वर्ड है वो लगा दें। फिर आपसे पूछेगा 12 नंबर पर कौन सा वर्ड है, तो उन जो आपने स्क्रीनशॉट लिया या लिख के रखा है उसमें से देख कर आपको जो नंबर 12वें नंबर पर जो वर्ड आता है वो यहाँ से एक सिलेक्ट कर लें। इन तीनों में से इस तरह से करना है। ये तीनों सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें बैकअप, यहाँ पर देखें मतलब आपका बैकअप हो चुका है। अब ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये एक्सचेंज का अकाउंट तो ऑलरेडी आपने बना होगा, या आप तो उसके बाद आपने वैलेट भी इसके अंदर वैलेट एक बना लिया। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमने सिर्फ वैलेट बनाया, अब हम अर्निंग की तरफ जाते हैं।
तो अब हम अगर एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करें ना, देखिए एक्सचेंज के ऊपर क्लिक किया तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन देख लें, OKX, डिस्कवर, ट्रेड, ग्रो और एसेट, ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब हम करते हैं वॉलेट के ऊपर क्लिक, यहाँ पर ऊपर वॉलेट है ना, वॉलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ऑप्शन देखना कि कौन कौन से आते हैं, पहले कौन से आ रहे थे, अब देखें ऑप्शन अब चेंज हो गए। होम आ चुका है, ट्रेड आ चुका है, मार्केट प्लेस आ चुका है, डिफी आ चुका है और डिस्कवर आ चुका है। अब देखें ऑप्शन चेंज हुआ है। अब हमने वॉलेट के अंदर ये काम करना है, एक्सचेंज के अंदर हमने काम नहीं करना, हमने वॉलेट के अंदर ये काम करना है। अब हम डिस्कवर के ऊपर आएंगे, ये जो डिस्कवर का बटन नीचे दिया गया ना, इस डिस्कवर के ऊपर आएंगे। डिस्कवर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ मजीद पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको वीवी ढूंढ लेना है। सेकंड नंबर पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लेम डेली वीवी टोकन। अब जो आप वीवी माइनिंग में तो डेली आप टोकन क्लेम कर रहे हैं, अब आपने OKX के अंदर भी आप यहाँ पर वीवी टोकन क्लेम कर पाएंगे। ये रियल टोकन है, जैसे यहाँ पर लिस्ट होगा ये टोकन, आप इंस्टेंट इसको सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपको डबल फायदा हो रहा है, उधर भी आपको फायदा हो रहा है, आपकी माइनिंग हो रही है, इधर भी आपसे अपने डेली वीवी टोकन क्लेम करने, डेली बेस पे आना है और अपने टोकन जो है वो क्लेम करने होंगे। अब इस वाले जो बैनर आपको मिल रहा है ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से हम टोकन भी क्लेम करेंगे और NFT भी क्लेम करेंगे। अब देखें टोटल इसमें पार्टिसिपेट आप चेक कर लें, 27,847 हो चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं इसको कल पब्लिक करूँगा, यानी अपलोड करूँगा, तो उस वक्त हो सकता है ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट हो गए होंगे, लेकिन 1 लाख तक है ऑफ़र। 1 लाख के बाद फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो जानी है। 1 लाख अगर पार्टिसिपेट इसमें हो जाता है बंदा, तो फिर ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। अब जो पहले वाले नंबर वाले मिल रहा है वेरीफाई क्वेस्ट स्टेटस, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे आए तो ये लिखा हुआ है अवेवी डेली चेक इन, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। अवेवी डेली चेक इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आप अवेवी डेली चेक इन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ का बटन मिल जाएगा। सिंपल आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आगे फिर कुछ आगे यहाँ पर देखें आप कन्फर्म करेंगे। चलें जी, मैं इसको कन्फर्म भी कर लेता हूँ। कन्फर्म करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओके का बटन, ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, फिर आगे क्या कहेगा वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर देखें तो ये आ चुका है जी हमारे पास वेरीफाई का बटन। वो कहता है आप इसको वेरीफाई करें कि आप बूट हैं या कोई बंदा है, इंसान है, तो हम इसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, तो वेरीफाई करना लाजमन है ताकि कंपनी को पता चल जाए कि यहाँ पर देखिए वेरीफाई के ऊपर क्लिक आप कहता है मेटामास्क के साथ कनेक्ट करना है या OKX वैलेट के साथ। आपने यहाँ पर OKX वैलेट ही सिलेक्ट करना है। OKX वैलेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर वो कहता है ये इनपुट यूआर ईमेल। अब यहाँ पर आपने वही ईमेल लगानी जो इसमें आप अवेवी का अकाउंट जिस ईमेल से बनाया था ना, वही ईमेल आपने यहाँ पर लगा के आपने सबमिट कर देनी है। मैं यहाँ पर अपने ईमेल लगा के सबमिट कर देता हूँ। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल लगा दी। ईमेल लगाने के बाद अब नीचे हमें क्लेम का बटन यहाँ पर मिल गया। अब हम क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए और कुछ यहाँ पर देखिए आप कंफर्म करने को कह रहा है, नीचे आपने इसको कंफर्म कर देना है। अब कोई भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, फ़ीस कंपनी पे करेगी। अब आपने वही पासवर्ड लगाना है जो पासवर्ड जो है ना आपने यहाँ पर इसका वॉलेट क्रिएट करते वक्त पासवर्ड रखा था, वही पासवर्ड आपने लगा लेना है। जी दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे 2 टोकन वीवी में पहले 0 था, अब यहाँ पर 2 टोकन आपको नज़र आ रहे होंगे। अब डेली बेस पर आप यहाँ पर 2 टोकन कमा सकते हैं इस एक्सचेंज के अंदर। वीवी माइनिंग में आप कमा रहे हैं, अब इसके अंदर भी 2 टोकन आप डेली बेस पे क्लेम कर सकते हैं। जब तक ये कॉइन लिस्ट नहीं हो जाता तब तक आप 2-2 टोकन डेली यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इसको शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें भाई छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप बैक आ जाएंगे। ठीक है जी, हम बैक चले जाते हैं। अब आपने इसको नीचे वेरीफाई भी कर लेना। नीचे आपको वेरीफाई का बटन मिल जाएगा। बैक आएंगे तो यहाँ पर वेरीफाई भी इसको कर लेना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब दोबारा आप इसको कंफर्म कर देंगे, यहाँ पर नीचे कंफर्म कर देते हैं। अब दोबारा फिर पासवर्ड देना है आपने। पासवर्ड देने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करवाता है। तो पहले हमने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करके आगे काम किया था। अब बैक आने के बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर हमने क्लिक किया तो हमसे इसने पासवर्ड मांगा। पासवर्ड मांगने के बाद आप देखते हैं यहाँ से हमें क्या चीज़ मांगता है, तो वो भी हम इसकी डिटेल दे देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमें थोड़ी सी लोडिंग हो रही, हो सकता है ये कैप्चा वगैरह कुछ सॉल्व करवाया या कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ को समझें ताकि आपको इससे फ़ायदा भी हो ना। वीडियो देखने का कोई ना कोई फ़ायदा तो हो ना, ऐसा नहीं कि वीडियो देखा कोई फ़ायदा भी नहीं हो, तो फिर मज़ा नहीं आता यार वीडियो देखने का। ठीक है ना, वीडियो बनाने का मज़ा आता है, तो चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अब देखें कैप्चा भी आपके पास आ चुका है। इस कैप्चे को सोल्व करने का तरीका भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 तस्वीरें दी होंगी। जो फर्स्ट नंबर पर तस्वीर होगी वही नीचे आपने ढूंढ कर उस तस्वीर के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो सेकंड नंबर पर तस्वीर है उसको नीचे ढूंढ कर उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो थर्ड नंबर पर तस्वीर है उसको ढूंढ कर उसके ऊपर क्लिक करना है। ये डिफरेंट आपके पास आएंगी। तो मेरे पास फर्स्ट नंबर पर ये आ रही है, सेकंड नंबर पर ये आ रही है, थर्ड नंबर पर ये आ रही है। अब ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें मेरा कैप्चा सॉल्व हो चुका है और अब यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखें सक्सेसफुली ओके मैं कर देता हूँ। अब ये वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखें
अब यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है, मतलब हमने इसका कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब ठीक है, ओके डन है। अब आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये हमने इसका जो है ना क्लेम करने वाला, अब डेली बेस पर आपने इसी जगह के ऊपर आना है और यहाँ से आपने डेली बेस पर अपने टोकन 2-2 टोकन यहाँ पे क्लेम करने रोजाना करने हैं, ठीक है। तो नीचे आए, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर लिखा होगा अवेवी क्वेज, यहाँ से हमने NFT क्लेम करना है। अवेवी क्वेज के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फिर आपने वही काम, यहाँ पर स्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा आपको। अब यहाँ पर भी आपने NFT क्लेम करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना है लाजमन। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जो है ना आपके पास सवाल आएंगे कुछ, उनका जवाब देना होगा। और ये जो सवाल है हर किसी के अपने होंगे। अगर आपके पास सवाल का जवाब गलत हो जाता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, मसला नहीं है कि आप बार बार जो है ना वो गलत हो गया तो फिर आप क्या होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप दोबारा भी उसको दे सकते हैं। मतलब आप एक दफ़ा सवाल का जवाब गलत हुआ है ना, तो मतलब आप दोबारा रीट्राई कर सकते हैं। जब तक आपके सारे सही नहीं हो जाते तब तक आप रीट्राई करते रहना है और आपने सारे सवालों के जवाब सही लेने हैं, फिर आप NFT क्लेम कर पाएंगे। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपका NFT क्लेम नहीं होगा। और ये सारे सवालों के जवाब मुख्तलिफ होंगे, हर बंदे के अपने होंगे। इसकी आगे पीछे भी हो सकते हैं, किसी का ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है जी। इस तरह से होते हैं। मैं आपको यह प्रॉपर ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों यहाँ पर ओपन हो रही है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल हमारे पास आ चुका है। अब आपने सवाल रीड कर लेना है। अगर आपको समझ आ जाती है भाई तो उसका नीचे जवाब दे दे, कोई भी रैंडम सा दे दें। एक दफ़ा गलत हो जाता है तो दोबारा भी आप रीट्राई कर सकते हैं। तो मुझे ये सवाल मैंने पढ़ रही है, मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है, तो इसका मैं 3rd नंबर वाला ही ऑप्शन चूज़ करूँगा। मतलब कहाँ से ज़्यादा, यानी इसका मतलब है कि मतलब एप्लीकेशन कहाँ पे ज़्यादा डाउनलोड की गई है। तो मुझे ये कंट्री 3rd नंबर पर लग रही है, इसको ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा। इस तरह से दूसरा सवाल आ जाएगा, इसको मैं रीड करूँगा। रीड करने के बाद इसका मुझे जो जवाब लगेगा वही मैं नीचे ऊपर ऊपर वाला जो नीचे वाला जो भी मुझे लगता है वह वो दे दूँगा। तो आपने याद भी रखना है कि किस सवाल का मैंने कौन सा जवाब दिया था, ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सवाल पढ़ते जाएँ और उसका जवाब देते जाएँ। बाकी गलत सही तो बाद में पता चल जाएगा। इस तरह से दूसरे का अब तीसरा सवाल हो चुका है, ये भी मैं दे लेता हूँ। इस तरह से देखिए मैंने 4 सवालों के जवाब सही दिए और 5वें का गलत दिए, यहाँ पर देखिए बता रहा है। तो मैं ट्राई अगेन का बटन आ रहा है, तो सिंपल आप ट्राई अगेन के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर दोबारा ट्राई अगेन कर लूँगा। तो दोबारा फिर मैं इसका जवाब दे लेता हूँ। तो जवाब देने के बाद दोस्तों फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन बनता है। तो दोस्तों जवाब देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये देखें जी बैक आ चुका है ना। बैक आने के बाद देखें मैंने इसका जवाब देकर यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन, यानी 5 सवालों का जवाब मैंने दे दिया और 5 के सही हो गए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन लिखा आ चुका है। अब इसको मैं शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने यानी ट्विटर के ऊपर शेयर करना चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर शेयर ना करना चाहूँ तो यहाँ पर देखें क्लेम का बटन भी मिल रहा है। क्लेम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वो कहता है ट्विटर के ऊपर आप इसको शेयर वगैरह कर दें। तो इसको कन्फर्म वगैरह भी आपने कर लेना और पासवर्ड वो लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड भी लगा लेता हूँ और जो है ना यहाँ पर देखिए पेंडिंग लिखा आ चुका, मतलब हमारा जो NFT क्लेम है वो पेंडिंग में आ चुका है। 24 घंटे के बाद हमें इसकी अपडेट दी जाएगी, मतलब NFT हमें रिसीव हो जाएगा। और ये फर्स्ट 100 के यूज़र के लिए अगर आप उसमें आते हैं तो फिर आपको रिवार्ड मिल जाएगा। अगर उसके बाद करेंगे तो फिर आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये NFT भी मिल जाएगा 24 घंटे के बाद, वो यहाँ पर ये कंपनी खुद बता रही है। उसके बाद फिर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर आपने उसी तरह से जो पिछला हमने किया था जो क्लेम का, उसी तरह से हमने इसमें NFT वगैरह का भी करेंगे। तो हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई का बटन हमें मिल जाता है। सिंपल हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके अपना कोड वोड लगा के और इसमें हमें वो क्या कहते हैं कि एक आता है ना कैप्चा वगैरह सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट लिखा आ जाएगा। अब आपने बैक आना। बैक आने के बाद आपने यहाँ पर डिस्कवर में आना है। डिस्कवर में आने के बाद यहाँ पर आपने डेली क्लेम के ऊपर आना है। डेली क्लेम के ऊपर आएंगे VB टोकन का, और यहाँ पर नीचे अपने थोड़ा स्क्रॉल करना और यहाँ पर अवेवी डेली चेक इन का बटन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 28,000 यूज़र हो चुके हैं, मतलब तेज़ी के साथ यूज़र बढ़ रहे हैं। नीचे यहाँ पर अवेवी डेली चेन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेली बेस पर आएंगे और यहाँ पर सवाल का जवाब देंगे। सॉरी, सवाल का जवाब नहीं देना, आपने बस डेली यहाँ पर आना है और अपना क्लेम करना है टोकन। तो 2 टोकन अपने डेली बेस पर जो रोज़ाना आना, रोज़ाना यहाँ से क्लेम करते रहना है। तो जब तक ये कॉइन लिस्ट नहीं हो जाता तब तक आप डेली यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।